ये 30 लाख कह रहे हैं, कम से कम मतलब एक दायरे की बात कर रहे हैं, हम इतना दे सकते हैं। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं जैसे आऊँगा फर्स्ट मीटिंग में इसके लिए बात करूँगा। अच्छा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इनसे, लेकिन मोदी जी तो अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ी उम्मीद बन जाए। अभी इनकी सरकार में तो कोई उम्मीद नहीं है। नहीं सर, एक भी रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे फैली हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय ILO की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया 82.9% युवा आबादी बेरोजगार है। 4 साल से तैयारी हो रही है, बस अब ये जो है आखिरी साल है, आपकी तैयारी और करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कहीं 10-20 हज़ार वाली नौकरी मिल जाएगी तो यहीं चाय की दुकान यहीं खोल लेंगे, रायबरेली स्टेशन के पास चाय बेचेंगे और क्या करें। और उसके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। सर इतना आबादी बेरोजगार है, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं है इन बातों पर। वो सिर्फ मंदिर बनवा रही है और सरकार तो ये भी कहती है पकौड़ा बेचना एक रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार। सर उनसे ये पूछिए कि उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए किया क्या है। गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, तेल का दाम भी बढ़ता जा रहा है। तो ब्रिटिश हो रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं लोगों के साथ में। डिवाइड कर रहे हैं, कैसे? रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, कास्ट के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, फिर कास्ट में भी डिवाइड कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट में देख तो रहे हैं जैसे सब परेशान रहते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके घर वाले संघर्ष कर रहे हैं और वो खुद परेशान है। उनको देख के हम लोगों का मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। किसानों की आत्महत्या तो आपने देखी, अब युवा भी आत्महत्या कर रहे हैं, यानी देश का भविष्य अगर गर्त में जा रहा है। देखिए और भी बच्चे हैं। क्या भाई तैयारी करते हो आप भी? जी सर। किस बात की तैयारी करते हो? SSC की। SSC की तैयारी कर रहे हो? जी सर। नौकरी वोकरी मिलेगी ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इस सरकार में मिलेगी। अच्छा, क्या है? और सबसे बड़ी बात ये कि इस देश का युवा ही जिम्मेदार है नौकरी ना मिलने का। अच्छा। सबसे मेन कारण है। कैसे? क्योंकि जिस देश में इतना बड़ा युवा, मतलब इतनी जनसंख्या ज़्यादा है युवाओं की, और वो बजट नहीं पढ़ेगा, संप्रदायवाद जातिवाद का शिकार होगा। अच्छा। सबसे मेन कारण ये है। मतलब शिक्षा होने के बावजूद भी अशिक्षा का भाव जो अंदर घुसा हुआ है, जी सर। यही पतन का कारण है। जी सर। हाँ? वो क्या करता है कि पढ़ा लिखा तो है लेकिन बजट नहीं पढ़ता। वो अपना जाति देखता है, किस धर्म से है ये देखता है, और ये सरकार कहीं ना कहीं वही कर रही है। अच्छा। लोगों को अच्छा, शिक्षा ये राहुल गांधी क्या कर रही है? जात धर्म की बात तो नहीं करते? नहीं, इन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की हुई है, लेकिन बीजेपी जो है वो जातिवाद और संप्रदायवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। जातिवाद को बढ़ावा दे रहा जी है। ये सर। ठीक नहीं है देश के लिए ना। अब तो पढ़े लिखे, आपने तो बजट भी पढ़ा होगा। हाँ। आपने तो संविधान भी पढ़ा होगा। जी। आपने तो अर्थव्यवस्था भी पढ़ी होगी। तो किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे मेन कारण है युवाओं को आगे लाना। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, युवाओं को पीछे ढकेला जा रहा है। अच्छा। उनको जातिवाद संप्रदायवाद का शिकार बनाया जा रहा है। हाँ। और वो पढ़े ना, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें। हाँ। अच्छा। मतलब पढ़ाई में जो है, पढ़ाई में आगे ना हम्म। बढ़ें, इसके लिए उन्होंने मंदिर ये सब, जहाँ देखो मंदिर। वहाँ मंदिर। जहाँ देखो वहाँ मंदिर आता है। ये पेपर लीक नहीं रोक पा रहा है, जहाँ देखो वहाँ मंदिर का मुद्दा। मंदिर का मुद्दा। देखिए एक भी शायद देखो बहुत पसीना पसीना हो गए। क्या तैयार अभी अंदर से आ रहे हो? तो बिल्कुल पढ़ के नहीं, अभी पढ़ के तुरंत चले आ रहे हैं। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बस यही आखिरी साल है। आपकी उम्मीद था कि मिल जाएगा पेपर UPP वाला, लेकिन 4 साल बाद वैकेंसी आई, पेपर लीक हो गए। आप समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अब इसके बाद जो है तैयारी कर रहे हैं SSC की। अब सोच रहे हैं इसमें कहीं जुगाड़ लग जाए, कहीं ना कहीं कुछ सेटल हो जाए, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और पिछले जो है 4 साल से जो है घर से बाहर हैं, यही कमरा लेके रहते हैं रायबरेली में। सुबह करते हैं घर वाले तो डेली पूछते होंगे ना कि बच्चा क्या हो रहा है? सब पूछते हैं, सब बता देते हैं चल रहा हो जाएगा। उम्मीद लगी हुई है घर वालों की भी। 4 साल से तैयारी हो रही है, बस अब ये जो है आखिरी साल है, आपकी तैयारी और करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे कहीं 10-20 हज़ार वाली नौकरी मिल जाएगी तो यहीं चाय की दुकान यहीं खोल लेंगे, रायबरेली स्टेशन के पास चाय बेचेंगे और क्या करें। और उसके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। अच्छा, ये राहुल गांधी 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। हो सकता है, उम्मीद है आपकी बदलाव चाहिए। हाँ, हो सकता है शायद आपकी 30 लाख मिल जाए, क्योंकि 2 करोड़ जो है वो चली गई। कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम कहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कह दे, लेकिन करने में जो है बहुत। हाँ, मतलब ये 2 करोड़ की बात थी। 2 करोड़ रोजगार में तुम लोग को रोजगार मिला कि नहीं मिला कुछ? नहीं सर, एक भी रोजगार नहीं मिला। बिल्कुल बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे फैली हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय ILO की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया 82.9% युवा आबादी बेरोजगार है। सर इतना आबादी बेरोजगार है, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं है इन बातों पर। वो सिर्फ मंदिर बनवा रही है और सरकार तो ये भी कहती है पकौड़ा बेचना एक रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार। सर उनसे ये पूछिए कि उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए किया क्या है। गैस का दाम बढ़ता जा रहा है,
तेल का दाम भी बढ़ता जा रहा है। तो दाल अरहर वाली दाल कितने की पता है? अरे सर तो सब 140 देखिए पहुंच रही है, इतनी हाई रेट पे सब कुछ जा रहा है। ये ना तो सेकेंडरी को बढ़ा रहा है, ना तो सरकारी जॉब्स निकाल रहा है। बहुत पेपर लीक हो जाते हैं, कानून व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था को ढीला रखा है। हर मामले में तो भ्रष्टाचार के मामले में तो ठीक भी है, लेकिन ठीक है। हाँ एग्ज़ाम होते हैं इसके में ज़रूर लीक हो जाते हैं। पहली बार नीट का पेपर लीक हो गया। यस और सर। ये ऊपर से ब्रिटिश हो रहे हैं, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं लोगों के साथ में। अच्छा, डिवाइड कैसे? कर रहे हैं कैसे? रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, कास्ट के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, फिर कास्ट में भी डिवाइड कर रहे हैं कि ये हैं वो हैं ये हैं। अच्छा। तो अगर इस तरह डिवाइड करते रहेंगे तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा। अच्छा, 2 करोड़ की बात मोदी जी ने की थी, एक तरफ राहुल गांधी ये 30 लाख कह रहे हैं। सर ये 30 लाख कह रहे हैं, कम से कम मतलब एक दायरे की बात कर रहे हैं, हम इतना दे सकते हैं। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं जैसे आऊँगा फर्स्ट मीटिंग में इसके लिए बात करूँगा। अच्छा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इनसे, लेकिन मोदी जी कई तो जगह जहाँ सरकारी नौकरियां मिल सकती है, रेलवे की बात भी हो रही थी, और भी कई संस्थान जहाँ पर अभी बहुत सारे पद खाली हैं, अगर भरा जाए तो पद भर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है फिर? सर इनको भर ही नहीं रहे, वो बस पेपर निकालते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। और वैकेंसीज एकदम इन्होंने न्यू जैसे ही आया इलेक्शन के टाइम इन्होंने निकाल रखा है एकदम, ताकि मैं जीत जाऊँ। अच्छा। हाँ लॉलीपॉप पकड़ा रहे बस कि जाओ मैं निकाला हूँ, अब मुझे वोट दो, मैंने नौकरियाँ निकाली तो है। अब वैकेंसीज निकाली यूपीपी की, एग्ज़ाम तो बाद में ही होगा। अब बस अब उनसे कह दो कि कहाँ नौकरियाँ कहाँ है, तो कहेंगे निकाला तो है मैंने 60,000। हाँ निकाला तो है, पेपर बाद में कराएंगे, इलेक्शन पेपर बाद में। हाँ अब इलेक्शन हो जाएगा। अब की बार वोट दे दो, अगली बार जो है देखो तो नौकरी मिल हाँ वो अगली उसकी बात गारंटी नहीं है उसकी कोई। अच्छा, मोदी जी ने एक बात और कही थी कि एक इंटरव्यू में कहा था कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कैसी होने वाली है? पिक्चर वही मंदिर मस्जिद, बस लोगों को धर्म में बांटना और कुछ नहीं। क्या लगता है, नौकरी मिली? चश्मा लग गया? हम तो अभी पहला साल ही है, मेरा पहला साल भी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन देख के यही लग रहा है कि तुम इन लोगों से मतलब जूनियर हो अभी, है ना? तो इन लोगों को देख के कुछ लग रहा है, कुछ भाव आ रहे हैं अंदर से? पुलिस का पेपर दे रहा तो उनको देख के लग रहा है कि नहीं मिल पाएगी हम लोगों को भी। इसी तरह पेपर आते हैं लीक हो जाते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है जो भी आप काम करते हैं, अपने सीनियर्स को आप देखते हैं, और अगर वो कुछ ऊर्जावान तरीके से चीज़ें आपको बताते हैं या फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक नई ऊर्जा आती है कि हाँ इसका हो गया, मेरे साथ थी या मेरे एक क्लास आगे थी तो मेरा भी हो सकता है। अगर नहीं होता तो फिर तो वो अंदर से आता था नहीं तो बेकार है। इस गवर्नमेंट में देख तो रहे हैं जैसे सब परेशान रहते हैं, पेपर लीक हो जाता है। जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके घर वाले संघर्ष कर रहे हैं और वो खुद परेशान है, उनको देख के हम लोगों का मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है। मनोबल कम हो जाता है कि और फिर पूछते भी होंगे कि बच्ची तैयारी कर रही है, कहाँ तैयारी कर रही है? सबसे ज़्यादा रिश्तेदार पूछते होंगे ना, रिश्तेदार और गाँव वाले पूछते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि हम लोग इतनी दूर से घर से आते हैं, तो गाँव वाले ये देख के परेशान है कि जा तो रहे थे, क्या उखाड़ के रख लिया। अच्छा, लड़कियों के लिए तो ये भी शायद समस्या होती है, कहते हैं घर से बाहर निकलने में वो, और निकलने के बाद फिर पूछना भी शुरू हो जाता है कि नौकरियां क्या कर रही है। घर से निकलते हैं, मान लो 100 लोग हैं गांव में, 100 लड़कियां, उसमें से हम लोग जैसे 20 या 30 लोग निकलते भी हैं, वहां से आते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, तो गांव में जो बाकी की 70 लड़कियां बची हैं उनको भी यही कहते हैं ना, घर में चूल्हा चौका करो, मिलने वाला कुछ नहीं है। गई तो थी 30 लोग, कौन गया कहीं लीन हुआ, कौन सा कुछ उखाड़ के रख ली। तो इस वजह से दिक्कत तो सबसे ज़्यादा हम ही लोग को होगी ना, कि वो जो तो घर में थी उनको तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ इतनी दूर आए तब भी हम लोग खाली हाथ हैं, और जो घर में वो भी खाली हाथ है, तो दोनों का स्तर बराबर है, बराबर हो गया है। करना घर में चूल्हा चौका ही है। अगर जो हम लोग इतनी दूर बाहर आए, 5 साल 6 साल पढ़े, उसके बाद भी चूल्हा चौका बर्तन करे तो क्या मतलब है? क्या लग रहा है, नौकरी मिलेगी? सर हमने आरओ का पेपर दिया था। अच्छा, तो जो है पेपर देने के बाद पता चला कि लीक हो गया है। अच्छा, तो मतलब वो तो सरकार ने बहुत बाद में माना, जब लठ बरसाई लड़कों पर। अरे लेकिन हम लोगों को पता चल गया था कि मतलब लीक हो गया है। हम लोग पेपर दे के निकले बाहर, तो पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो अब फिर पुलिस वाला उसके बाद हुआ है, मतलब हम लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोई मतलब नौकरी का कुछ है ही नहीं। और लोगों को भी देख रहे हैं, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी कोई कहीं पर भी नहीं रिजल्ट आ रहा है। पेपर कराते हैं और लीक हो जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब कहीं पकौड़ा बेचेंगे या कुछ भी करेंगे इसी तरह, और मतलब नौकरी तो मिलना ही नहीं है।
मतलब यही है कि यही इसी जगह इसी कहीं रास्ते में यहाँ लगा पे लेंगे दुकान और क्या मतलब काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं कोई लिमिट होती है एज भी हो गई है हमारी लोगों की हाँ, और घर वाले भी शादी वादी प्रेशर बना रहे हाँ होंगे। घर वाले शादी के लिए प्रेशर कैसा है, बनाना घर में बैठो बहुत है कि 2-3 साल तैयारी कर लो नहीं शादी कर देंगे उसके बाद क्या लग रहा है मतलब अब आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि अब कुछ उम्मीद बची है अभी आने वाले समय में? अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ी उम्मीद बन जाए, अभी इनकी सरकार में तो कोई उम्मीद नहीं तो है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे नाराज़गी ये दिखाई दे रही थी और छात्र हैं, लड़कियां भी हैं, कई सारी समस्याएं रहती हैं तैयारी करने के वक्त, रात भर पढ़ाई भी करनी होती है, कोर्स भी कंप्लीट करना होता है, उसके बाद करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें इस बार तो नौकरी मिल ही जाएगी।